ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास, वी स्टार्टेड विद द फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इस क्लास में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारा फिजियोग्राफिकल डिवीजन है इंडिया का वो कैसा है, ठीक है, वो क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिफोर हम लोग स्टार्ट करें, इंडिया की लोकेशन की अगर मैं बात करूं क्लास, इंडिया कहाँ पे लाई कर है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं ज्योग्राफिकली इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, जल्दी से बताएंगे। हमारा प्यारा भारत कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर आ गया है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक रफली थोड़ा सा आइडिया दूं यहाँ पे कि ये हमारा ग्लोब है ना, ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये डिवाइड करता है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। और इसी तरह पर्टिकुलरली से हमारी एक प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करता है दो हाफ्स में। ये वाला कौन सा है? ये हमारे पास हो जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और पर्टिकुलरली बच्चा लोग अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इंडिया की पोजीशन ये है सम हाउ, यहाँ पे ये है प्यारा भारत। ये देख पा रहे हैं आप लोग, मैंने स्क्रीन पे बनाया है थोड़ा सा। तो ये कौन सी लोकेशन है, इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है? तो इंडिया जो है हमारा प्यारा भारत जो है वो लाई करता है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। पहली तो पॉइंट ये समझिए बिफोर हम लोग आगे बढ़े। अब हमने यहाँ पे फिजियोग्राफिकल डिवीजन शुरू किया है, तो बिफोर हम लोग फिजियोग्राफिकल डिवीजन को समझे, हम लोग इंडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ इसके ऊपर थोड़ा सा स्टोरी देखते हैं। एज पर द एस्टिमेशन, जो भी हमारे पास अप्रोक्स एस्टिमेशन है, अर्थ जो है बेटा हमारा कितना है, 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जहां फिर हम बोल सकते हैं 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड जो है हमारी धरती है ना। और हुआ क्या करता था, अब इसको समझिए। हमारे पास क्या था, एक ही हमारे पास पूरा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया। उस कॉन्टिनेंट को क्या बोलते थे, पेंजिया। और एक ही हमारे पास सुपर ओशन हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते थे, पंथनासा। पॉइंट समझिए कि हमारे पास एक ही कॉन्टिनेंट होता था पेंजिया, और एक ही सुपर ओशन होता था पंथलास। हुआ क्या, कुछ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस लगी, जिसमें इन फोर्सेस ने क्या किया, इस कॉन्टिनेंट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ के हुआ क्या कि ये कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। दो हिस्सों में डिवाइड होने से ये क्या होने स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये फ्लो करना शुरू हो गया, इस पानी के ऊपर क्या करना शुरू कर गया, फ्लोट करना शुरू हो गया, जिसको हमने नॉर्दर्न वाला पार्ट, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, ऐसे दो हिस्सों में टूट गया सपोज करो, और ये पानी बीच में है, इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। नॉर्दर्न वाला पार्ट जो था उसको हम क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड। नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, अंगारा लैंड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लोरेशिया भी बोलते हैं, अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया भी बोलते हैं। और सदर्न पार्ट को हमने क्या बोला, गोंडवाना लैंड। क्या बोला, गोंडवाना लैंड। अब नॉर्दर्न पार्ट जो था हमारा अंगारा लैंड वाला, उसमें क्या क्या आया हमारा, हमारे पास कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने, हमारे पास बनना शुरू हो गया ये अपना प्यारा सा नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे देखिए ये है, ये नॉर्थ अमेरिका, मैप देखिए, ये यूरेशिया, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरेशिया, ये वाला पार्ट जो है ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, यूरोप के साथ जुड़ा हुआ एशिया। ये सारा किस पार्ट में था, हमारा अंगारा लैंड में। और यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड सदर्न पार्ट था, वहां पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी कंट्रीज या कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे, तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। और जो हमारा भारत है, इंडिया, ये भी किसका पार्ट था क्लास, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। यहां तक क्लियर हुआ आप सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जल्दी, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको?
मैम जो आपने सुपर ओशन का नाम लिया था वो बता दीजिए जरा। सुपर ओशन का नाम था पंथलासा, PANTHLASS। यहां तक आप सबको क्लियर है? ओके, यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि इंडिया का एवोल्यूशन हम देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। और बिफोर हम इंडिया के एवोल्यूशन से हमने सबसे पहले यहाँ पे ये देखा कि अर्थ जो है वो हमारी अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और यहाँ पे क्या होता था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था और एक ही सुपर ओशन था। बट सर्टन कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे दो ब्रेकडाउन हुआ इस कॉन्टिनेंट का इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इनटू अंगारा लैंड एंड द गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में हमारे पास ये वाला पार्ट था नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और उसके साथ अटैच एशिया। और इसके बाद गोंडवाना लैंड में हमारा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका अटैच विद द इंडिया। तो ये था हमारे पास। यहाँ से देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ये है भारत। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ पे ये अटैच था इंडिया साथ में। और हमारे पास कितने ओशियंस बने? 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए ना। ओशियंस कितने बने? कितने ओशियंस हैं एट प्रेजेंट हमारे पास? कितने ओशन है क्लास? कितने ओशियंस हैं? 5। 5 ओशियंस, वेरी गुड। तो हमारे पास 5 ओशियंस हैं, उनको भी याद रखना कैसे आपने अभी बता दूंगी मैं आप सबको कि उन ओशियंस को भी याद रखना है आपने। क्योंकि ये ऑल दो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, आपका वर्ल्ड फिजियोग्राफी आपका सिलेबस में है, जब हम लोग वर्ल्ड फिजियोग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर हमने ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओरिजिन ऑफ ओशियंस, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट। हमारे पास एक थ्योरी है इसके ऊपर जो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी अपनी बुक के अंदर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जल्दी ही जब हम लोग वर्ल्ड फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये एक ओवरव्यू दे दिया है क्लास। और हमारे पास इस ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन वी हैव यूरोप, एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स। और अगर मैं वहीं पे आपको बात करें अगर हम लोग किसकी, ओशियंस की, तो ओशियंस भी हमारे पास कितने हैं? 5 ओशियंस हैं। उनको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज पैसा। पैसिफिक ओशियन, देन वी हैव अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये हमारे पास 5 ओशियंस हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड की फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। ओके, जब हम लोग वर्ल्ड की फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तब भी मैंने बता दिया आपको 5 ओशन कौन कौन से हैं। पैसिफिक सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर सदर्न ओशन है और फिर आर्कटिक ओशन है। एक ऐसा ओशन जिसको अपनी कंट्री से नाम मिला हो वो है इंडियन ओशन। तो और भी इनके बारे में डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे वर्ल्ड फिजियोग्राफी के बारे में, उसमें हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं इंडिया के स्ट्रक्चर के ऊपर। इंडिया का स्ट्रक्चर अगर मैं क्लास डिस्कस करूं आप सबके साथ एक सेकेंड। क्लास में थोड़ा सा टाइम में आए बच्चे। जो भी बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है प्लीज बी ऑन द टाइम इन द क्लास। इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे इंडिया का मैप देखा ही होगा आप सबने, है ना? थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करूँ। ठीक है, इतना ही याद रखिए।
फिलहाल के लिए। इस तरफ कौन सा ओशियन है, सॉरी सी है, अरेबियन सी है। यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। नीचे हमारे क्या है, इंडियन ओशियन। इस तरफ क्या है, इंडियन ओशियन। और ये है यहाँ पे आपका श्रीलंका। ठीक है, ये है श्रीलंका। भारत की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, इंडिया के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंडिया जो है बेसिकली वो तीन डिविजन्स, तीन रीजन्स में डिवाइडेड है, याद रखेंगे आप लोग। 3 रीजन्स में जो है इंडिया डिवाइडेड है। कौन कौन सा, पेनिसुलर ब्लॉक। सबसे पहले आते हैं हम लोग पेनिसुलर ब्लॉक के ऊपर। तो पेनिसुलर ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पे पढ़ेंगे। द पेनिसुलर ब्लॉक consist of reliquats and the residual mountains like Aravali Hills, Nalla Malla Hills, Javadi Hills, Belkonda Hills, Palkonda Range and Mahendragiri Hills। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन पे देखेंगे क्लास, ये है हमारे पास अरावली रेंज। ये कौन सी है, अरावली रेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स और इस तरफ है मेरे पास कौन से घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स। प्लीज अपना ये जो बच्चे कर्सर मूव कर रहे हैं ये ना करें। ओके ये कौन है भाई, चलिए 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 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इस तरफ है ईस्टर्न घाट। और इसी ईस्टर्न घाट्स में हमारे पास कौन सी रेंजेस हैं, ये नल्ला मल्ला हिल्स, जावदी हिल्स, बलकोंडा रेंज, पलकोंडा रेंज, ये सारी यहाँ पे है। महेंद्रगिरी हिल्स यहाँ पे है, पलकोंडा, नल्ला मल्ला, जावदी हिल्स, ये सारी इस तरफ है। और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है ये पेनिसुलर ब्लॉक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं कि पेनिनसुला क्या होता है, किसी बच्चे को मालूम है पेनिनसुला किसको बोलते हैं? आप में से किसी बच्चे को मालूम है पेनिनसुला किसको बोला जाता है? पेनिनसुला, वेरी गुड। पेनिनसुला जो है वो पार्ट, वो पीस ऑफ लैंड, एक सिंपल लैंग्वेज में समझे, वो पीस ऑफ लैंड जिसके 3 साइड से क्या लग रहा है, वाटर लग रहा है। ठीक है, और पेनिसुलर प्लेट्यू है, ये पेनिसुलर प्लेट्यू है बेसिकली। और प्लेट्यू क्यों है, प्लेट्यू क्या होता है, कोई भी ऐसा एलिवेटेड पार्ट, कोई भी टेबुलर फॉर्म में कोई भी पार्ट या फिर एलिवेटेड पार्ट, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। और ये जो है भारत का ये एलिवेटेड पार्ट है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक तरफ से पानी लग रहा है, ये दूसरे तरफ से पानी है और इसके तीसरे तरफ से पानी है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और ये इंडियन ओशन है। तो इसको हम ये क्या बोलेंगे, पेनिसुलर ब्लॉक। तो ये हमारा इंडिया का फर्स्ट डिवीजन आ गया जो डिवाइड है, वो है पेनिसुलर ब्लॉक। फिर दूसरा आता है हिमालयस एंड अदर पेनिसुलर माउंटेन्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे हिमालयस है, ये ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालय, शिवालिक्स, और ये हमारे पास कुछ जो है माउंटेन ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन कौन से हैं, यहाँ पे आप लोग देखें तो ये है हमारे पास भाई इंडो, ये यहाँ से इंडस रिवर आ रही है, यहाँ से गंगा रिवर फ्लो कर रही है, और इस तरफ से आ रही है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये वाले प्लेन्स जो है, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, तो ये सारे ये 3 पर्टिकुलर मेन डिविजन्स हैं किसके, भारत के, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा, पेनिसुलर ब्लॉक, हिमालयस, एंड देन वी हैव द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, इंडो ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है, इट इज फॉर्म बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। चलिए अब इनके बारे में अब लोग हम लोग जो है वो आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो इंडिया का बेसिकली 3 मेन डिविजन्स में इंडिया डिवाइडेड है, 3 मेन रीजन्स में इंडिया डिवाइडेड है। इसी के ऊपर हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, पेनिसुलर ब्लॉक, हिमालयस और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो मेन हमारा आता है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसको जल्दी से स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सको चीजों को।
ओके, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे क्लास? फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम लोग देखेंगे इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो हम लोगों ने 6 कैटेगरीज में पढ़नी है। सबसे पहले आएंगे हमारे पास नॉर्दर्न और ईस्टर्न माउंटेन्स। यहाँ पे देखिए ये नॉर्दर्न माउंटेन्स, सबसे पहले ट्रांस हिमालयास, लद्दाख रेंज, जंस्कार रेंज। देन उसके बाद हमारे पास ये हैं ग्रेट हिमालयास। अभी इसको मैं मैप में भी दिखाने वाली हूँ आपको। ये हमारे पास ग्रेट हिमालयास, ये आगे नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स, ग्रेट हिमालयास, देन वी हैव द मिडल हिमालयास, और फिर उसके बाद हमारे पास है शिवालिक रेंजेस। ये आ गया फर्स्ट डिवीजन भारत का। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में 3 प्लेन्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। ये आ रही है हमारे पास इंडस प्लेन्स बन रहे हैं। कौन कौन सी नदी बना रही है? इंडस, और इंडस की ट्रिब्यूटरीज। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये सारी मिलके क्या बनाने वाले हैं? इंडस प्लेन्स बनाने वाले हैं। देन वी हैव गंगा प्लेन, जो कि यहाँ से उत्तराखंड से आ रहे हैं हमारे पास गंगा नदी, और ये यहाँ पे फ्लो कर रही है कहाँ पे? टू द माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद आते हैं ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती हुई आ रही है और अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, और फिर ये भी कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। और यहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा बनाएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके। कौन सी डेल्टा? सुंदरबंस डेल्टा। इनके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है भारत का, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये देख रहे हैं आप, रफली एक भारत बन रहा है। इंडियन डेजर्ट, तो इंडियन डेजर्ट की बात करें, इंडियन डेजर्ट्स यहाँ पे हैं राजस्थान में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दैट इज थार डेजर्ट। फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये है हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये है हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। समुद्र के साथ वाले पैरेलल एरियाज को हम लोग बोलते हैं कोस्टल एरियाज। और फिर आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 आइलैंड है। ये है हमारे पास अंडमान निकोबार, दिस इज अंडमान एंड निकोबार, और फिर है ये हमारे पास कौन से वाला? लक्षद्वीप एंड मीनोकाई। तो इनके ऊपर भी हम लोग, हर एक के ऊपर हम लोग जो है वो डिटेल स्टडी करने वाले। बस ये है आपका पूरा फिजियोग्राफी। यहीं से लास्ट टाइम इतने, इस मैप से लास्ट टाइम जो है वो 11 क्वेश्चंस जो है क्लास पुट किए गए, 11 क्वेश्चन। तो बहुत बड़ी डिमांड रखता है ये टॉपिक आपका, कौन सा वाला? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इंडिया जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, 3 रीजन्स में डिवाइड है। कौन कौन सा है हमारा रीजन? तो हमारा रीजन है कौन सा वाला था? पेनिनसुलर ब्लॉक था, नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स थे, और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन थे। अब हम इंडिया की फिजियोग्राफी को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है यहाँ पे। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न माउंटेन, जिसमें हमने देखा ट्रांस हिमालयाज हैं, लद्दाख रेंजेस हैं, जांस्कर रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालयाज हैं, मिडल हिमालयाज हैं, शिवालिक रेंजेस हैं। देन वी हैव द नॉर्दर्न प्लेन्स विच इज फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडियन डेजर्ट, दैट इज ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट। कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड देन वी हैव द आइलैंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे देखिए तो जल्दी से मिटा देते हैं आपके लिए। यहां से देखना शुरू करें। ये आपको भारत दिख रहा है यहाँ पे आपको भारत दिख रहा होगा मैप में। ये देखिए, ये इंडिया है, ये समहाउ आपका इंडिया की बाउंड्री है ना? ये भारत है आपका। ये थोड़ा रेड रेड कर देती हूँ तो ताकि आपको दिख सके। ये भारत है।
सबसे पहले हमने बात की किसकी, हिमालयाज की, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स की। मैंने अभी आपको बताया ये ट्रांस हिमालयाज है। ट्रांस हिमालयाज अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास जो हिमालयाज हैं, वो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, वो डिवाइडेड है सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं। कौन कौन सी, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज और कैलाश रेंज। ये दिख रही है आपको स्क्रीन पे सबको। काराकोरम रेंज पे ही इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंट K2 है। माउंट K2 है इंडिया की हाईएस्ट पीक, माउंट K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। क्लास याद रखें, 8611 मीटर पे है। आप देखें ये भारत के मैप के अंदर दिख रहा है ना आपको। ऑल्दो ये वाला पार्ट जो है वो पीओके में है, ऑल्दो ये वाला पार्ट जो है वो पीओके में, काराकोरम रेंज वाला, बट वो पॉलिटिकली इसका डिवीजन है। ज्योग्राफिकली ये वाले पार्ट को हम इंडिया का हिस्सा मानते हैं, और इसी वजह से माउंट K2 जो है वो क्या है, भारत की हाईएस्ट पीक कहलाई जाती है, जो कि कौन से रेंज पे लाई करती है, इट लाइज ऑन द काराकोरम रेंज। क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास, ध्यान दीजिए, हम लोग कल इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो काराकोरम पे है इंडिया की हाईएस्ट पीक, कौन सी वाली, माउंट K2। फिर उसके बाद ये हमारे पास ग्रेट हिमालयस यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे है ग्रेट हिमालय शुरू हो रहे हैं। ये ग्रेट हिमालयास, ये नंगा पर्वत पीक है, यहाँ से शुरू होते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, ग्रेट हिमालयस लिखा भी है। यहाँ पे नामचा बारवा हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा हिल्स है, वहां तक जाते हैं। वहां से ये दो सैनिटेक्सियल बैंड लेते हैं। सैनिटेक्सियल बैंड क्या होते हैं, हेयर पिन टर्न्स जिनको हम बोलते हैं। मम्मा की जूड़ा पिन आप लोगों ने देखी होगी, ऐसी होती है कुछ, ठीक है। तो ऐसे कुछ टर्न ले लेते हैं ये हमारे ग्रेट हिमालयास। एक चला जाता है मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया हिल्स की तरफ, और एक चला जाता है यहाँ पे नीचे पटकाई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स की तरफ। तो ये भी हम लोग लेटर ऑन डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देन वी हैव द मिडल हिमालयस, यहाँ पे मिडल हिमालयस है जिसमें आपको अलग अलग पीक्स दिखेंगी। और फिर लास्ट में हमारे पास है कौन से, शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस, ये देखो टूट टूट के हैं। टूट टूट के क्यों है, इसका एक ही रीजन है कि यहाँ पे क्या है, हिमालयन रिवर्स जो है हमारी ओरिजिनेट होगी। ये देखो नदियां आ रही है ना, तो नदियां पहाड़ों के बीच में से निकलेंगी, ऊपर से तो नहीं बहेंगी। तो ये हमारे पास ये जो शिवालिक्स है ये डिसकॉन्टिन्यूअस माउंटेन चेन है। तो ये सबसे पहले हमने ये देखा कि ये है हमारे पास क्या, नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये है हमारे पास क्या, नॉर्दर्न माउंटेन्स। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर है? और आपको पता हो जब एंशिएंट टाइम में भारत में ट्रेड चलता था, जितने भी लोग यहाँ से यूरोप से यहाँ पे भारत में आते थे, वो इन रेंजेस को क्रॉस करके हुए आते थे। हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस को क्रॉस करके करके आते थे। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये रेंजेस, अगर मैं तब आपको अभी पहले हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देती, मैं बोलती हिंदू कुश रेंज, सुलेमान रेंज को क्रॉस करके आते थे भारत में ट्रेडर्स, तो आपको पता ही नहीं है हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस कहाँ पे है ना। तो ये इसीलिए आपको ज्योग्राफी पढ़ाना सबसे पहले हमारे लिए अनिवार्य होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आप सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी से बताइए। जितना मैंने आपको पढ़ाया है क्लास, इतना क्लियर है, सो दैट आई कैन प्रोसीड with the class, continue with the class. आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अदरवाइज कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई आप लोगों का डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके क्लियर, यस मैम, यस मैम, इट इज क्लियर। ओके मैम पीडीएफ में। जी सर, क्या बोल रहे हैं? मैम पीडीएफ मिल सकती है? हाँ मिल जाएगी आपको, ग्रुप में आप ऐड हो ना सर, इस ग्रुप में JKPSI के ग्रुप में ऐड हो। यस मैम। हाँ तो बस आपको क्लास के बाद इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। आपको जितना पढ़ाया वो समझ आया है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया? यस मैम। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे अब हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है सबको, सब बच्चों ने मुझे बता दिया है।
तो यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस से, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसपे मैंने आपको ये बताया कि 6 कैटेगरीज में, 6 रीजन्स में हमारा भारत जो है वो डिवाइड है। 6 रीजन्स में हमने